हरे कृष्ण। आइए आज हम जानते हैं भगवत गीता के 7वां अध्याय का महात्मा। जो भगवान को लक्ष्मी जी के पूछने पर श्री भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जो है पार्वती जी भी सुन रहे हैं। दोनों चीज़ों को आप समझिएगा, क्योंकि पार्वती जी सबसे पहले प्रश्न किए थे, भगवान शिव बता रहे थे, और जो भगवान शिव बता रहे थे वो माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान जो बोल रहे थे उसी बात को दोहरा रहे थे भगवान शिव। तो हम जो सुन रहे हैं शिव जी के मुंह से सुन रहे हैं, शिव जी के कथा के हिसाब से सुन रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कान में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगरी है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंख कर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहते थे उस गोपुर में। उसने वैश्य वृत्ति का, वैश्य जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया। वैश्य जो है वो बिजनेस व्यापार करते हैं, उनका काम है, किंतु ना तो कभी पितरों को तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। कौन? वो ब्राह्मण जो शंकुकर्ण ब्राह्मण था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। ब्राह्मण ने चौथा विवाह करने के लिए गया। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाहों में काट दिया। क्योंकि जो बरयात्री जा रहे थे वो रात को कहीं पे सोए हुए थे, तो एक सर्प आकर के उसके हाथ में काट दिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। मतलब कोई भी उपचार उसको काम नहीं आया। तत्पश्चात कुछ ही क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पजोनि में उत्पन्न हुआ। प्रेत और सर्पजोनि में उत्पन्न हुआ। प्रेत बनने के बाद फिर से उसको सर्पजोनि मिला। उसका चित्त धन की वासना में बांधा था, इसलिए उसको सर्प बनना पड़ा। क्योंकि जिनको ज़्यादा धन में आसक्ति होती है उनको अगले जीवन में जो है सर्प बनना पड़ता है, सांप बनना पड़ता है। इसलिए धन में आसक्ति जो है बहुत खतरनाक होता है। मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उसके इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसका रक्षा करूंगा। ऐसे उन्होंने सर्पजोनि पा करके सोचा। क्योंकि वो पिछले जीवन में जो है बहुत सारा धन गाड़ रखा था जब वो मनुष्य था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे पुत्र को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। क्योंकि धन में आसक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। एक दिन सांप की जोनि से पीड़ित होकर पिता ने सपनों में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। क्योंकि सांप रहते हुए भी उसको पिछले जीवन का याद था और अपने ही पुत्र को धन नहीं देना चाह रहा था, और वो जो धन है वो खुद जो है रक्षा कर रहा था उस धन की। और एक दिन उस सर्पजोनि से पीड़ित हो गया, क्योंकि बहुत दुखदायी जोनि होते हैं सर्पजोनि। तो अपने पुत्र को उसने क्या किया, सपनों दिया। पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपनों की बात कही। तो उन्होंने आपस में बात बताया, सपनों की बात। सांप ने जो सपना देखा था वही बताया। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और यहाँ उसके पिता सर्पजोनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने
चिन्हों से उसका ठीक चिन्ह कर लिया, क्योंकि उसके जो सर्पजनी में जो पिता थे उन्होंने बता दिए थे मैं यहाँ पर हूँ और मुझे रक्षा करो, मेरे को बचाओ। इस प्रकार से उन्होंने स्वप्न में जो कहा था उस स्थान को पहचान करके वहाँ पर खोदने लगा और लोभ बुद्धि से यहाँ पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया, मतलब उस स्थान को खोदना शुरू किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बात मेरे सामने बता। तो उनके पुत्र ने बोला, सांप ने इस प्रकार अपने बेटे को बोला, तो पुत्र ने फिर से बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। जो मझला बेटा था उसने इस प्रकार से बोला, मेरा नाम शिव है, मैं रात्रि में देखे हुए सपनों से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। उसका मझला बेटा ने बाप को इस प्रकार से बोला, अर्थात सांप रूपी जो बाप है उसको इस प्रकार बोला। पुत्र की वह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्तर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के ही लिए सर्पजनी में उत्पन्न हुआ हूँ। मतलब उन्होंने हंसते हुए उस पुत्र को बोला, तू मेरा पुत्र है तो तू मेरा सबसे पहले उद्धार कर। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। उसके बेटा ने पिताजी को इस प्रकार बोला, जी आपका मुक्ति कैसे होगा, आप मुझे बताइए, तभी मैं ऐसे उपाय करूँगा। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल भगवत गीता के जो 7वां अध्याय है उसी के द्वारा ही मैं मुक्त हो सकता हूँ, उसको छोड़ करके कोई भी उपाय कर लो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। उस सर्प ने इस प्रकार अपने पुत्र ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थदान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले, किसके दिन, श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाओ, और इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, जो मेरा श्राद्ध का दिन आएगा उस श्राद्ध के दिन में ब्राह्मणों को बुलाओ और भगवत गीता के 7वां अध्याय का पाठ करवाओ और सभी ब्राह्मणों को जो है प्रसाद खिलाओ, तभी मेरा उद्धार हो सकता है। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पजनी में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। सब लोगों ने मिल करके, अपने पुत्र मिल करके, क्योंकि धन भी पाना था, धन भी लेना था, पिताजी का भी उद्धार करना था, तो सब लोगों ने पिताजी ने जितना कहा था उससे ज़्यादा किया उन्होंने, पुत्र मिल करके। तब शंकु कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया। उस जो कार्य किया, 7वें अध्याय का पाठ किया ब्राह्मणों को बुला करके, और उन लोगों ने भी मिल करके किया, तो उससे सर्पजनी से वो सर्प मर गए। सर्प मरने के बाद सर्प जो है वो फिर से, जो उनका पिता थे, वो अपना सुंदर रूप धारण किया, जो आत्मा जो मेन रूप है, देहधारी रूप धारण किया और दिव्य रूप धारण किया, और ये सारा धन पुत्र के अधीन कर दिया। और उन्होंने क्या किया, दिव्य देह धारण करके भगवान के धाम को चले गए। और सारे धन जो है पुत्र को बोला, ये सब धन जो है ये बार तुम्हारा है,